सभी बच्चों को मेरा वैदिक नमन। आज हम नैतिक शिक्षा के पाठ 17 जिसका शीर्षक है डीएवी संस्थाएं उसका पठन कार्य करेंगे। पठन कार्य करने के साथ साथ हम कठिन शब्दों के अर्थ भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। डीएवी संस्थाएं का पठन कार्य। शिक्षा के क्षेत्र में डीएवी संस्थाओं का क्या योगदान रहा है, हम इसके विषय में पढ़ेंगे। शिक्षा समाज का आईना है। आईना का अर्थ है दर्पण। शिक्षा जन जागृति, लोगों में जो नव चेतना है, जागृत करना, उनको जागरूक बनाना और समाज सेवा का संदेश देती है। हमारे जीवन मूल्यों की रक्षा करती है। जो नैतिक मूल्य है हमारे जीवन के, उनकी रक्षा करती है। देश की नैतिक, चारित्रिक और सांस्कृतिक डोर को भी शक्ति से थामे रखती है। व्यक्ति के सर्वांगीण अर्थात संपूर्ण विकास में शिक्षा महत्वपूर्ण योगदान देती है। ये शिक्षा का महत्व है। 30 अक्टूबर 1883 में स्वामी दयानंद जी के देहांत के बाद उनके आदर्शों को बनाए रखने के लिए एक विचार रखा गया। स्वामी जी ने जीवन भर स्वदेश अर्थात अपने देश, मानव जाति और वैदिक धर्म की रक्षा की, अर्थात वेदों पर आधारित जो आर्य धर्म है उसकी रक्षा की। इसलिए हम उनके हमेशा ऋणी रहेंगे अर्थात कर्जदार रहेंगे। इस ऋण या इस कर्ज को चुकाने के लिए उनके नाम से एक स्मारक स्थापित किया जाए। अतः इस उद्देश्य का अर्थ है लक्ष्य को सामने रखकर लाहौर में 1885 में दयानंद एंग्लो वैदिक, जिसका संक्षिप्त नाम है डीएवी, कॉलेज ट्रस्ट एवं मैनेजमेंट सोसाइटी की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य का अर्थ है लक्ष्य। हम एक ऐसी संस्था स्थापित करना चाह रहे हैं जिसमें वर्तमान शिक्षा के अवगुणों को त्याग कर केवल गुणों को ही ग्रहण किया जाएगा। अर्थात उस समय जो मिशनरी स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षा दी जाती थी उसमें जो अवगुण थे उनको त्याग कर केवल भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा को दिया जाना रखा गया। इसका उद्देश्य संस्कृत और हिंदी की शिक्षा द्वारा शिक्षित और अशिक्षित वर्ग को और समीप लाया जाएगा। उन दिनों केवल सरकारी तथा ईसाई शिक्षण संस्थाएं ही चलती थी। इन शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रम, वो उनके तरीके से जो कुछ भी पढ़ाया जाता था उसका देश प्रेम, संस्कृति, हिंदी व संस्कृत भाषा के साथ कोई संबंध नहीं था। अर्थात मिशनरी स्कूल थे और केवल मात्र अंग्रेजी शिक्षा दी जाती थी। ना कोई भारतीय चेतना उत्पन्न करता था, अर्थात भारतीय संस्कृति के प्रति जो जागरूकता थी या भारतीयता की जो भावना थी वो शिक्षा के द्वारा पैदा नहीं की जाती थी। अतः आर्य बंधुओं द्वारा ये निश्चय किया गया कि ऐसी शिक्षण संस्था खोली जाए जिसमें पूर्व और पश्चिम की भाषाओं को साथ साथ पढ़ाया जाए, अर्थात भारतीय भाषाओं को और विदेशी भाषा अर्थात अंग्रेजी को भी साथ में पढ़ाया जाए और शिक्षा में भारतीय संस्कृति और विज्ञान दोनों का मिला जुला रूप हो। अतः दयानंद एंग्लो वैदिक, जिसका संक्षिप्त नाम डीएवी है, नामक संस्था इस उद्देश्य को पूरा करती है। वो इस तरह से शिक्षा देती है। इसके अंतर्गत इस संस्था द्वारा जो उद्देश्य या लक्ष्य रखे गए थे वो ये थे, अर्थात वे निम्नलिखित थे जो नीचे हमें दिए गए हैं। नंबर 1 पे हिंदी भाषा तथा उसे पढ़ाने का प्रबंध किया गया। इन संस्थाओं में वैदिक संस्कृति और संस्कृत भाषा के पढ़ाने की व्यवस्था की गई जो पहले नहीं थी। अंग्रेजी भाषा एवं विज्ञान की शिक्षा का पूर्ण प्रबंध। शिल्प शिक्षा द्वारा व्यवसाय की शिक्षा देना, कि बच्चों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए हाथ से जो शिल्प उद्योग हैं किस तरह चीजों को बनाया जाए वो भी सिखाया गया। इन उद्देश्यों से स्पष्ट हो जाता है कि उस समय भी देशवासी राष्ट्र की उन्नति और वैदिक धर्म की रक्षा के लिए पूर्णतः सावधान थे। यही कारण है कि डीएवी संस्थाओं ने संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित व अर्थ शास्त्र के अनेक विद्वान पैदा किए जो बाद में बड़े बड़े उच्च अधिकारी बने। इस संस्था के संस्थापक आर्य नेताओं ने शिक्षण संस्थाओं को चलाने के लिए 3 बातों की ओर विशेष ध्यान दिया था। आत्मनिर्भरता, यह संस्था सरकार पर निर्भर नहीं थी, आत्मनिर्भर थी, अपने ऊपर निर्भर थी। स्वार्थ त्याग, अपने स्वार्थों को इन्होंने अलग रखा, उनका त्याग कर दिया था। मित व्ययता, सबसे कम खर्च करके ऊंचे लक्ष्य की प्राप्ति करने वाली
संस्था आज भी है और उस समय भी थी। वर्तमान में डीएवी कॉलेज ट्रस्ट एवं मैनेजिंग कमेटी देश के सबसे बड़ी गैर सरकारी स्वावलंबी शिक्षण संस्था है। अर्थात ये संस्था खर्च के लिए, अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए केवल अपने आप के ऊपर निर्भर है, ये सरकार पर निर्भर नहीं है। इसलिए संस्था को गैर सरकारी संस्था कहा जाता है। जून 1886 में लाहौर में पहला डीएवी स्कूल और 1879 में पहला कॉलेज खोला गया था। कभी भी सरकार से कोई आर्थिक सहायता नहीं ली, अतः यह संस्था पूर्णतः आत्मनिर्भर संस्था मानी जाती है, केवल अपने ऊपर निर्भर है। इस संस्था से जुड़े लोगों में त्याग भावना कूट कूट कर भरी हुई है। स्वार्थ त्याग इस संस्था का प्रथम आदर्श रहा है। आर्यजनों ने आजीवन सदस्य बनकर मात्र 75 रुपए मासिक या अवैतनिक अर्थात बिना किसी वेतन के कार्य करके इस संस्था की सेवा की। यह संस्था बख्शी, रामरतन, प्रिय मेहरचंद, पंडित राजाराम व त्यागशील महानुभावों के शिरोमणि महात्मा हंसराज को कभी नहीं भूलेगी, जिन्होंने इस संस्था को ऊंचा उठाने में अपना योगदान दिया। मितव्ययता अर्थात कम खर्च की दृष्टि से डीएवी की संस्थाएं आदर्श मानी जाती हैं। जनता द्वारा श्रद्धा पूर्वक दिए गए दान से आज भी बिना किसी फालतू खर्च के ये संस्थाएं अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में पूरी तरह से सक्षम अर्थात समर्थ हैं। अपने इन्हीं गुणों के कारण आज ये डीएवी संस्थाएं शिक्षा के क्षेत्र में परंपरागत वैदिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अर्थात इन शिक्षा संस्थानों में वैदिक संस्कृति, वेदों पर आधारित शिक्षा के साथ साथ आधुनिक जो शिक्षा का स्वरूप है उससे भी विद्यार्थियों को अवगत करवाया जा रहा है। डीएवी प्रबंध समिति एक अनुपम का अर्थ है अनोखी संस्था है, जो लगभग 900 गौरवशाली शिक्षण संस्थाओं का संचालन करती है। आज के कंप्यूटर व इंटरनेट के युग में इन संस्थाओं के कार्य करने की गति व शैली में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। करोड़ों रुपए के वार्षिक बजट से चलने वाली डीएवी शिक्षण संस्थाएं आधुनिकतम संस्थाएं हैं। इन संस्थाओं में प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च और उच्चतर विद्यालय तो है ही, साथ ही पब्लिक स्कूल भी हैं, कला एवं विज्ञान के कॉलेज भी हैं, तकनीकी संस्थाएं भी हैं जो विद्यार्थियों को तकनीकी टेक्नोलॉजी से संबंधित ज्ञान देती हैं, आयुर्वेद के कॉलेज, फार्मेसी, नैतिक शिक्षा संस्थान भी हैं, उपदेशक विद्यालय और शोध संस्थान अर्थात जहाँ एक्सपेरिमेंट होते हैं वो प्रयोगशाला संस्थान भी हैं। केवल भारत में ही नहीं अपितु अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप और एशिया में भी ये डीएवी संस्थाएं शिक्षा, प्रसार एवं भारतीय संस्कृति का प्रचार कर रही हैं। वैदिक व आधुनिक शिक्षा का संगम ये डीएवी शिक्षण संस्थान प्रत्येक विद्यालय में धर्म शिक्षक की नियुक्ति करता है, जो धर्म से संबंधित शिक्षा देता है और यज्ञशाला का निर्माण करने की प्रेरणा करता है कि यज्ञशालाएं बनाई जाएं ताकि भारतीय संस्कृति की जड़ें पक्की रहें। आज देश की सबसे बड़ी गैर सरकारी संस्था होने पर भी ये संस्था व्यापक अर्थात विशाल रूप से शिक्षा के क्षेत्र में होने वाली गतिविधियों की पूर्ण जानकारी रखती है। यही कारण है कि आज के भौतिकवादी युग में भी जहां युवा पीढ़ी पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने के लिए लालायित रहती है अर्थात उसकी तरफ आकर्षित होती है, वहां डीएवी संस्थाएं भारतीय संस्कृति का ध्वज अर्थात झंडा ऊंचा रखने का प्रयास करती हैं और इसमें सफल भी होती हैं। डीएवी संस्थान ने पूर्व और पश्चिम के संगम से शिक्षा के क्षेत्र में अपनी जड़ें गहरी की हैं। इस उद्देश्य के अंतर्गत सभी डीएवी स्कूलों में शिक्षा स्तर को समान बनाए रखने के लिए 8वीं और 11वीं कक्षा में परीक्षा लेने के लिए डीएवी का अपना एक एजुकेशन बोर्ड बनाया गया है। दूसरी ओर एलकेजी के माध्यमिक स्तर तक की पुस्तकों के प्रकाशन के लिए डीएवी प्रकाशन विभाग की स्थापना की गई है। शिक्षा किसी भी व्यक्ति को सभ्य और सुसंस्कृत तो बनाती ही है, लेकिन डीएवी शिक्षा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करके उसे जीवन के प्रति पूर्णतः
सक्षम बनाती है। इस तरह इस पाठ के माध्यम से हम ये जानने में सक्षम हुए हैं कि डीएवी संस्थाओं का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है। यह एक ऐसी गैर सरकारी संस्थाएं हैं जो अपने बल पर विद्यार्थियों को पाश्चात्य और भारतीय संस्कृति से अवगत करवाते हुए अपनी वैदिक संस्कृति को, अपनी भारतीय संस्कृति को सुरक्षित रखने में पूरी तरह से सक्षम हो रही हैं। पाठ 17 के माध्यम से हमने इन डीएवी संस्थाओं के भारतीय संस्कृति के प्रति योगदान के विषय में पढ़ा। आशा करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको इस पाठ को समझाने में पूरी तरह से सक्षम होगा। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बटन अवश्य दबाएं ताकि समय समय पर नैतिक शिक्षा से संबंधित जो नए वीडियो मैं अपलोड करूं वो आपको मिले और आपकी शिक्षा में सहायक बने। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को पुनः विराम देती हूं और आपसे गुजारिश करती हूं कि आप नोटिफिकेशन बटन को अवश्य दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।